पूनम है, मैं दिल्ली से ही हूँ। 10 साल पहले मेरी मम्मी स्लिप हो गई थी, उसके बाद उनके घुटने में लग गई थी। फिर हम ना नियर बाय हमारे वहाँ पे पहलवान है, उनसे हमने पट्टियाँ कराई और उन्होंने दवाइयाँ दी, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने नियर बाय हॉस्पिटल में दिखवाया, वहाँ पर भी कोई असर नहीं हुआ। 10 साल में हमने इतने सारे हॉस्पिटल चेंज करे, मम्मी ने 10 साल इतनी सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन फिर भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वो लंगड़ा कर चलने लगी थी, प्रॉपर सीधे जैसे चलते वैसे चल भी नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं नोएडा जॉब करती हूँ और मैं मयूर विहार से ही निकलती हूँ, तो ये हॉस्पिटल ना मेरे रास्ते में ही पड़ता था। फिर मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट ऑर्थोपेडिक, मुझे गौरव सिंह भंडारी का नाम शो हुआ। उसके बाद मैंने उनके रिव्यूज़ देखे एंड उनका एक्सपीरियंस देखा, फिर मैंने उनका अपॉइंटमेंट बुक किया लास्ट मंथ। हमने धर्मशिला हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर गौरव, डॉक्टर नंदन की टीम से मिले। इन्होंने हमें अच्छी तरह से बताया, समझाया कि आपका कोई घबराने की बात नहीं है, आपका इलाज घुटने का बहुत अच्छा हो जाएगा, आप चलने लग जाएंगी, दौड़ने लग जाएंगी। She came to our OPD with complaint of her knee pain for past 10 years. She was given medications and other form of modalities of treatment for her knee pain, but she was still in vain. Upon counseling, she was advised right total knee replacement from our end. अब जैसे उन्होंने सर्जरी का बोला, फिर हम सारे के सारे थोड़ा सा नर्वस तो थे ही कि करवाएं ना करवाएं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है और जड़ से इलाज हो जाएगा उनका। जो ये इतने सालों से परेशान है वो बिल्कुल ठीक चलने लगेगी। अभी जैसे वो लंगड़ा के चल रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The family, the daughter, everybody was highly convinced, so was the patient. So we planned her for surgery on the respective following day. उन्होंने सारे के सारे टेस्ट लिख दिए, फिर हमने सेम डे सारे के सारे टेस्ट करा लिए और सेम डे हमें रिपोर्ट्स भी मिल गई। उसके अगले दिन मम्मी को हमने एडमिट कर दिया और उसके अगले दिन हमारा मम्मी का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने एक दिन आईसीयू में रखा और उसके अगले दिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। Post operatively, the patient was doing fine. She was made to sit on day 0 following the surgery. She was doing fine. She was made to walk around in the ward, doing stairs from following the next day. और आज मम्मी को 15 दिन हो चुके हैं, मम्मी के स्टिचेस भी खुल गए और मम्मी आज अपने पैरों पे चल रही है, बिना वॉकर के और बिना किसी की हेल्प से। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जो हमारी पत्नी जो है इस तरीके से अच्छी तरह से चल पाएंगी, ऐसा नहीं लगता था। और यहाँ पर आने पर डॉक्टर की टीम ने और हॉस्पिटल के सारे स्टाफ जो भी मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट में इंक्लूड थे, सबको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी मम्मी को इतने अच्छे से ट्रीट किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी इतने टाइम से और अब जाके उसका सॉल्यूशन मिला है, तो जितने भी लोग हैं औरों को भी ये प्रॉब्लम होती रहती है ना। तो ये हकीम वैद्यों के चक्कर में ना पड़ के किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए आप लोग और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। This is my opinion for all the patients who have been suffering from debilitating disease of osteoarthritis in the knee or the hip, to consult their respective surgeons and take proper measures or treatment for the disease. The knee replacement surgery nowadays is done with utmost care, precision, and with almost 97 to 98% success rate. So I would urge all the fellow people having this disease to consult their surgeons and take route of surgery if needed as soon as possible, so that they can live pain-free life. Hence my motto is, life is mobility and mobility is life. Thank you so much.